बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा चूहा चिंकी रहता था। उसका बिल एक पुराने पेड़ की जड़ के नीचे था। वह अकेला रहता था लेकिन बहुत ही चालाक और आत्मविश्वासी था। चिंकी को लगता था कि वो किसी पर निर्भर नहीं है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। वह अक्सर जंगल के दूसरे जानवरों को देखकर हंसता था, जो छोटी छोटी बातों पर डर जाते थे। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी और पेड़ों की टहनियां हिलने लगी। जंगल के सभी जानवर समझ गए कि भारी बारिश आने वाली है। गौरैया चिड़िया उड़ती हुई आई और चिंकी से बोली। चिंकी, मैंने सुना है कि इस बार बहुत तेज बारिश आने वाली है। अपने बिल की मरम्मत कर लो, नहीं तो परेशानी हो सकती है। चिंकी हंसकर बोला। अरे गौरैया बहन, तुम हर साल डरती हो। मेरा बिल बहुत गहरा है, मुझे कोई खतरा नहीं। गौरैया ने फिर समझाया। देखो, बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, मिट्टी धंस सकती है, बिल में पानी भर सकता है और जानवर फंस भी सकते हैं। लेकिन चिंकी ने उसकी एक न सुनी। अगले 2 दिन मौसम और भी बिगड़ गया। आकाश गड़गड़ाने लगा। जंगल की जमीन गीली हो गई। पर चिंकी मस्त था। वह तो एक दाना खोज लाया था और खुशी खुशी खा रहा था। तीसरे दिन रात को अचानक जोरदार आंधी आई और उसके साथ मूसलधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगल की जमीन कीचड़ में बदल गई। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और चिंकी के बिल में पानी भरने लगा। पहले तो चिंकी ने सोचा कि थोड़ी देर में रुक जाएगी, लेकिन पानी बढ़ता गया। थोड़ी ही देर में उसका सारा बिल भीग गया। अनाज भीग गया और अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। घबराया हुआ चिंकी किसी तरह बाहर निकला। बाहर हर जगह पानी ही पानी। उसका छोटा सा संसार बह गया था। वो तेज पानी से बचता चाहता एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया। भीगते हुए चिंकी कांप रहा था और सोच रहा था। काश मैंने गौरैया की बात मानी होती। काश। तभी एक तेज बिजली कड़की और आकाश से एक गूंजती आवाज आई। चिंकी, अब क्यों रो रहा है? चिंकी कांपते हुए बोला। कौन है? कहाँ से बोल रहे हो? मैं हूँ बादल राज, बारिश और तूफान का मालिक। हे बादल राज, कृपा करो। मैंने गलती की, मैं बहुत घमंडी हो गया था। मैंने प्रकृति की ताकत को हल्के में लिया। मुझे माफ कर दो। घमंड अक्सर विनाश की ओर ले जाता है चिंकी, लेकिन तुमने अपनी गलती मानी, यही सबसे बड़ी बात है। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। बादल छंट गए और सूरज की हल्की रोशनी जंगल में फैली। गौरैया उड़ती हुई आई और चिंकी को देखकर बोली। मैं ढूंढ रही थी तुम्हें, तुम ठीक तो हो? चिंकी शर्मिंदा होकर बोला। हाँ गौरैया बहन, मैं ठीक हूँ और अब से तुम्हारी हर सलाह मानूंगा। मैं समझ गया हूँ कि अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद चिंकी ने अपना नया घर थोड़ी ऊंचाई पर बनाया। बारिश आने से पहले वह पूरी तैयारी करता और सिर्फ खुद ही नहीं, बल्कि दूसरे जानवरों को भी सावधान करता। घमंड कभी अच्छा नहीं होता। प्रकृति की ताकत को समझना और समय रहते सही कदम उठाना ही असली समझदारी है।